देखे तो आधा दर्जन। वो वीडियो देखने के बाद मनोज तिवारी का वो हिट सॉन्ग, उसकी लाइन जो शुरुआती है वो याद आ गई। चट देने माल देली खींच के तमाचा और ही हंस देले रिंकिया के पापा। अब इसको दर्शकों से भी कहूंगा, बाकी इस देश के जागरूक नागरिकों से भी, कि अदरवाइज नहीं लीजिएगा। हर चीज का एक वक्त होता है, हंसने का, रोने का, खाने का, नहाने का, सोने का, जगने का। बेवक्त अगर कुछ भी किया जाता है तो वो अपमानजनक होता है। समाज में ऐसे लोगों की खिल्ली ही उड़ाई जाती है और उसमें चाह के भी आप कुछ नहीं कर सकते। मोदी जी के 2 वीडियो आए। दरअसल साहेब ब्रिटेन में गले पड़ते, जबरन गले पड़ना आप जानते हैं ना, कहावत, जबरन गले पड़ते हुए पकड़े गए हैं साहेब। साहेब के बाद नाम बताने की जरूरत नहीं होनी चाहिए। ब्रिटेन के पीएम स्टारमर हाथ छुड़ाकर भागे लिटरली। अभी वीडियो हम दिखाएंगे आपको। ये सारे वीडियो 2 दिन से आपने देखे नहीं। क्यों नहीं देखे? क्योंकि जो हमारी एजेंसी हैं, पॉमेरियन मीडिया है, उन्होंने इन वीडियोज को छिपा रखा था। जो वीडियोज आए भी थे उसमें आपने देखा था कि म्यूट कर दिया था, कंठ अवरुद्ध कर दिया था मोदी जी का। अब अंग्रेजों ने ये वीडियो पूरी दुनिया को दिखा दिया। इसीलिए गांधी जी ने कहा था अंग्रेजों भारत छोड़ो। लेकिन गांधी जी को नहीं पता था कि अंग्रेजों भारत छोड़ो का बदला वो मोदी जी से ले लेंगे अंग्रेज सब। उन्होंने पूरी दुनिया को वीडियो दिखा दिया। भाई मैं वो वीडियो आप लोगों को दिखाता हूं और फिर थोड़ा सा हमारे देश के बढ़ते हुए गौरव पर चर्चा करेंगे, जो कि हमारा काम है रूटीन में। अगर ये ना करें तो हमारा भी खाना हजम नहीं होता। तो आपको पहला वीडियो दिखाते हैं, चाय वाला वीडियो। चाय वाला वीडियो देखिएगा, ये अभी ट्रेलर है, अगला वीडियो फिल्म है। तो ये ट्रेलर पहले देखिए गौर से। Very good. Very good. Ready for some masala chai? Yeah. And excellent. Wow. How are you? Yes, I'm Nice to see you. Chai So what have you got for us? Got masala chai, sauce from India. Yep. Tea comes from Assam, spices from Kerala, and we brew everything up here fresh. We've got You can have a taste of India. yeah. Yes, exactly. गुजरात नो टेस्ट साहब। So here we go. So it's got cardamom, nutmeg, black pepper, cinnamon, and ginger powder. There you go. Fantastic. Thank you very much. And from one chaiwala to another. You can let me know what you think of my tea. अर्चना पूरन सिंह बैठती हैं कपिल शर्मा शो में। उनकी हंसी बड़ी विख्यात है। मोदी जी ने पीछे छोड़ दिया। पता नहीं, एक बात है अभी हम चर्चा में समझेंगे, भारत में कभी हंसते हुए ठहाके लगाते हुए देखे ही नहीं। यहाँ पे एकदम सीरियस ऐसे रहते हैं कि एकदम बिल्कुल एकदम गंभीर विकास में लगे हुए। जैसे हम विदेश में जाते हैं, अंग्रेजी का, स्पेनिश का, फ्रेंच का माहौल बनता है तो कुछ नहीं, कोई कुछ कहे, गाय गाभिन बैल गाभिन अब बुरा मत मानिएगा भाई, हम जो देख रहे हैं वही हम बता रहे हैं। हेमंत भाई आप बहुत गंभीर हैं इतनी हंसी के मामले में, ये नहीं चलेगा। एक और वीडियो आपको दिखा देता हूं, अगर इतना गंभीर है तो एक और वीडियो दिखा देता हूं। चलिए भैया दिखाइए। Yes, someone I appreciate. Let's do a handshake for me. I appreciate. Let's do a handshake for me. I appreciate. Let's do a handshake for me. Let's do a handshake for me. Let's do a handshake for me. On the steps here. अभी भी गंभीर हैं हेमंत जी भाई, अच्छी बात नहीं है। अब आगे मैं कुछ बोलूंगा ही नहीं, तब आपकी गंभीरता टूटेगी। अब आप बोलिए, शुरू हो जाइए। आशीष भाई नमस्कार आपको, सारे दर्शक साथियों को। देखिए व्यंग अपनी जगह है छोटे भाई, लेकिन वास्तव में मामला गंभीर है। भारत जैसे देश का एक प्रधानमंत्री
जो दुनिया की 5वीं 4थी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है, 11 साल से इस पद पर रहते हुए भी इस तरह का जो डिप्लोमेटिक एटिकेट्स और मैनरिज्म है, वो जो चीजें आपने अभी दिखाई, ये वास्तव में चिंतनीय है। ठीक है, आप क्या है समस्या आशीष भाई? आपने कहा कि पोमेरियन मीडिया क्या करते हैं। पोमेरियन मीडिया ने जब नई टेक्नोलॉजी निकाली कि बिना आवाज की वीडियो जारी करेंगे जब किसी फॉरेन उसके साथ मिलेंगे, डिग्नेटरी के साथ, वो आप रोजाना देखते हैं। और जब कोई फॉरेन पॉलिसी का वीडियो आता है उसमें आवाज भी आ जाती है, और आवाज आते ही आशीष भाई एक्सपोज हो जाता है। आपने एक गंभीर सवाल शुरू में उठा दिया वो, और उसका मुझे जवाब लगता है कि जरूरी है। आपने कहा कि जब भारत में होते हैं तो बेहद गंभीर, धीर, गंभीर और कभी हंसते दिखाई नहीं देते। उसका मतलब समझिएगा, ध्यान से सुनिएगा जरा। जो भारत के अंदर उनकी छवि गढ़ी गई है ना, वो एक शेर की छवि गढ़ी गई, 56 इंची, 56 इंची, और बहुत ही बलशाली और सारी चीजें राष्ट्रवादी, तो उसमें गंभीरता या गांभीर्य ओढ़ना जरूरी है। तो यहां पर हंस नहीं सकते आप, समझिए इस बात। मुझे लगा आप पकड़ लिया होगा आपने कि शेर हंसता नहीं, शेर बेहद गंभीर रहता है, और शेर की आंखों से जो लाली निकलती है उसमें भस्म कर दूंगा टाइप का एक माहौल रहता है। जैसे ही भारत की सीमा से बाहर जाते हैं फिर वो डंका पति, वो वर्ल्ड लीडर, वो 56 इंची, वो बोलते हैं सारा दुनिया सुनती है। ये सारी चीजें, वो दो अलग अलग अल्टरनेट नैरेटिव है। भारत में कुछ है, विदेश में कुछ है, ये आपको समझना पड़ेगा। जो डिप्लोमेटिक मैनरिज्म की बात है उसके अंदर बाकायदा जब कोई भी हेड ऑफ स्टेट दूसरे हेड ऑफ स्टेट से मिलता है तो बाकायदा फॉर्मल ब्रीफिंग होती है। हगिंग किससे होगी, हाथ कैसे मिलाया जाएगा, हाथ को पकड़ा कैसे जाएगा, हाथ को कितना दबाया जाएगा, ये सारा डिप्लोमेटिक एटिकेट्स के अंदर आता है। यूं नहीं है कि आप मुझे पहली बार मिले और मैं जप्पी पा के आपको गोदी में उठा दिया। इट्स नॉट दैट। डिप्लोमेटिक कर्ट्सीज, डिप्लोमेटिक एटिकेट्स, दे आर समथिंग वेरी सीरियस। आपने कभी भी डॉक्टर मनमोहन सिंह को बराक ओबामा गुरु कहते थे, पब्लिकली यूएन में कहा, पब्लिकली। आपने कभी उनको गले मिलते हुए देखा क्या? हैंडशेक किया, फर्म हैंडशेक, मजबूती से हाथ मिलाया आपने, इससे आपकी दोस्ती का पता नहीं। गले पड़ना, गले मिलना, ये सब जबरदस्ती हाथ उठा के मिला लेना, ये कोई बहुत महान बात नहीं होती। इससे एहसास कमतरी दिखाई देता है। एहसास कमतरी मैंने जान के कहा, अंग्रेजी में कहूंगा तो कई लोगों को दिक्कत होगी। कुछ लोग आएंगे ना बिगाड़ी देने अपने दोनों को, तो सारा करेंगे, तो उसका लिए थोड़ा सा बताना पड़ता है। जब आप किसी दूसरे फॉरेन उससे मिलते हैं, हेड ऑफ स्टेट से, कभी भी यूर एक्सीलेंसी कह के बात नहीं की जाती, कभी भी नहीं की जाती। आपने इस वीडियो में देखा, आपने जब कल वाला जो वीडियो था हिंदी में जो बोल रहे थे उसमें भी बार बार एक्सीलेंसी, मिस्टर प्राइम मिनिस्टर, मिस्टर प्रेसिडेंट, ये भाषा कहां से ये ले आया बताइए मुझे। आप कह रहे थे मैं हंस नहीं रहा। आशीष भाई, आशीष आप समझिए बात को। डिप्लोमेसी एक बहुत सीरियस बिजनेस है, ये हगलोमेसी नहीं है। आप समझिए, जो ये चल रहा है इसको लोगों को समझना पड़ेगा कि ये डंका नहीं बज रहा है, ये देश का मजाक उड़ रहा है। वो जो लोग होते हैं ना, जो फॉरेन हेड ऑफ स्टेट्स होते हैं, और खासतौर पर जो बड़े राष्ट्रों के, जो जिनकी दुकान बड़ी, कौन से बड़े राष्ट्र? G7 बड़ा है, G5 बड़ा है, यूएन में आप जाते हो, तो अपने जो दूसरे जो यूरोप के जो देश है वहां पे डिप्लोमेटिक एटिकेट बहुत, मैनरिज्म बहुत महत्वपूर्ण है। आपने ये वीडियो दिखाया सारा, मुझे कुछ बहुत ज्यादा कहने की जरूरत है। 11वें साल के बाद भी आप समझना पड़ेगा आपको क्या है कि फॉर्मल होना एक चीज होती है, इनफॉर्मल होना एक चीज होती है, और उन दोनों के बीच में एक महीन लाइन होती है। जब दो हेड ऑफ स्टेट मिलते हैं तो आप भी सहज रहें और मैं भी सहज रहूं, इसका ध्यान रखा जाता है। इसलिए बाकायदा विदेश मंत्रालय, जो हमारी एम्बेसी होती है वहां पे, वो आपको बताती है कि आप ऐसे हाथ मिलाइए, ऐसा ये कीजिए, बाकायदा डेमो देकर। उससे आपके रिश्तों का स्तर, गर्मजोशी और गहराई पता लगती है। 11 साल के बाद तो ये कम से कम समझ होती है। आपने ये वीडियो दिखाया जिसमें वो गले मिलना और हाथ जबरदस्ती पकड़े। आप सोचिए स्टॉर्मर के साथ क्या बनाओगे, कितने ऐसे हुए। आप तो ऑप्टिक्स क्रिएट कर रहे थे, आपको कैमरे के लिए कर रहे थे, लेकिन स्टॉर्मर तो डिप्लोमेटिक प्रोटोकॉल में। आपका प्रोटोकॉल केवल कैमरे का है, आपका प्रोटोकॉल केवल फोटो ऑप्टिक्स का है, आपको अपने भक्तों को खुश करना है। 3 दिन से जो आप दिखा रहे थे वीडियोस अब तक, वो सारे अपनी एजेंसीज के थे, तो उन्होंने तो वही दिखाना है कि मोदी जी से हाथ मिल गया, मैं हाथ नहीं दूंगी, मोदी जी से मुलाकात हुई, दर्शन हुए। वो आपने परसों चर्चा की थी, बात की थी। वो एक खास तरह का जो एक स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर है मोदी जी की विदेश यात्राओं का, ये ओवरसीज फ्रेंड्स ऑफ मोदी अपने उनके साथ, एम्बेसीज के साथ मिलकर के कुछ भक्तों को बुलाएंगे, वहां पर मोदी मोदी होगी, नारे रटवाए जाएंगे, इस तरह की बातें की जाएंगी, मूर्खता को, और वो
दूसरा आप देखिए, इससे पहले कोई प्रधानमंत्री किसी दूसरे राष्ट्राध्यक्ष को लेकर कभी चाय की टपरी पे जाता था और इस तरह की बातचीत होती थी, एक चाय वाला दूसरा चाय वाला। भारत को सपेरों का देश कम कहा जाता था। उसके बाद हम अंतरिक्ष तक चले गए, हाई एंड रिसर्च में भी चले गए, पूरी दुनिया में चौथी पांचवी अर्थव्यवस्था भी बढ़ गई। और आज आप कौन सा थीम लेके चल रहे हो? चाय वाला। जहां पर वो थे उससे कई किलोमीटर दूर जाकर के ये सीन शूट किया गया। तो हेड ऑफ स्टेट क्या सोचते हो? ये थीम बेस्ड डिप्लोमेसी कब से होने लगी? आप एक सीरियस बिजनेस के लिए गए हैं, आप एफटीए की बात करने गए हैं, साइन कीजिए, वो कीजिए। किसी देश के राष्ट्राध्यक्ष को ऐसे देखा आपने? आज चाय की टपरी पे हमारे नेहरू से लेकर के इंदिरा गांधी से लेकर के जितने भी, अटल बिहारी वाजपेयी से लेकर किन इंस्टीट्यूशंस में जाते थे? कहा जाते हैं? नासा का विजिट कर रहे हैं, कोई एप्पल का विजिट कर रहा है, कोई कहीं विजिट, कोई फेसबुक का विजिट कर रहा है, मेटा का विजिट कर रहा है, जो भी बड़ी फैसिलिटीज है, ये चाय की दुकान का विजिट कर रहा है। व्हाट डू यू मीन? आप कह रहे हैं मैं हंस नहीं रहा, आत्मा से रो रहा हूं। इस देश की छवि बनाने निकले हो आप। क्या कर रहे हैं? चाय पीनी है। यहाँ बराक ओबामा को आप वहां पे आपने देखा था ना, दिल्ली में इंडिया गेट के पास वो सूट, स्ट्रिप्ड सूट पहन के जिसपे नमो नमो लिखा हुआ था, आप बराक ओबामा के सामने वो पहन के बैठे हुए थे, उनको चाय सर्व कर रहे थे। कंट्रास्ट देखिए, 10 लाख का सूट तो राहुल गांधी ने वैसे कह दिया, सूट की कीमत तो ज्यादा होगी उसकी, पता नहीं मुझे क्यों। और सर्व क्या कर रहे थे? चाय। क्या है? कैमरों के सामने। कभी मनमोहन सिंह को किसी राष्ट्राध्यक्ष को माई फ्रेंड कहते हुए सुना? उनसे शालीन, उनसे विद्वान, उनसे पढ़ा लिखा, उनसे वेल मीनिंग, उनसे प्रोफेशनल कोई आदमी देखा आपने? उनके साथ ऐसा कभी नहीं था। क्या विदेश नीति डंका बजाने की चीज नहीं होती आशीष भाई? और वो भी फर्जी डंका। विदेश नीति एक गंभीर मुद्दा है, और ये 11 साल का ढोल आपका ऑलरेडी फट चुका है सिंदूर के दौरान। कोई दुनिया में नाम लेवा नहीं बचा आपका। उसके बावजूद आप ये कहते करते फिर जहां जाते वहीं 50-40 वक्त बुला करके वो फोटो शूट, उसकी बाकायदा आवाज होती है। और भारतीय एजेंसियां जब फॉरेन डेलीगेट से बुलवाती है, हेड ऑफ स्टेट से, तो आवाज म्यूट कर देती है। जहां आवाज आई, आपने G7 में देखा, क्या कह रहे थे उनको, फ्रेंच प्रेसिडेंट को? यू आर वेरी एक्टिव ऑन ट्विटर दिस डेज। हाँ। यहाँ आप चाय वाले को 2 लाइन कही, उसमें हंसने की कौन सी बात थी बताइए मुझे। दोबारा देखिएगा वीडियो। मैं दोबारा वीडियो दिखा देता हूँ, लेकिन एक बात मैं कहूंगा वीडियो दिखाने समय, जो आप कह रहे हो ना कि आत्मा रो रही है, इसका मतलब आप 11 साल में बहुत डिले कर दिए हेमंत भाई। 11 साल से तो आत्मा रो ही रही है। कई बार आपने मैं मनोवैज्ञानिक चीजों कई बार लाता हूं चर्चा में। आपने देखा होगा कभी किसी के घर में मातम हो जाए या बहुत ज्यादा शौक लग जाए, कभी भी किसी हादसे से किसी बहुत शौक लग जाए, तो इंसान रोते रोते एक हंसने लगता है। मतलब जब एक्सट्रीम ऑफ शौक हो ना, दुख के एकदम चरम पर आदमी पहुंच जाता है, तो फिर रो नहीं पाता, हंसने लगता है। 11 साल आप बहुत लेट से अनुभव किए इस दुख को, इसलिए आज आपका क्लियर हो रहा है। अगर 11 साल से लगातार अनुभव करते तो आज आप हंस रहे होते, क्योंकि आप दुख से ऊपर उठ चुके होते। मोदी जी ने दुख से ऊपर उठा दिया है। दुख से ऊपर उठो। तो जरा एक बार दिखा देते हैं, वीडियो जरा दिखा देते हैं। देखिए जरा, लाइए भैया वीडियो लाइए। एक पल देखिए, एक मोमेंट देखिएगा। ये सेकंड वाला गया था प्रधानमंत्री चाय वाले। Spices from Kerala. नेक्स्ट वीडियो लाइए, Everything up here fresh. नेक्स्ट वीडियो लाइए, इसमें नेक्स्ट वीडियो उसको चलने दीजिएगा। गौर से देखें, सब गौर से देखें। दोनों हाथ देखिए, लगा दिया, उनका हाथ लटका हुआ है। बेचारे बाद में मजबूरी कहे चलो हम भी एक धप्पी दे देते हैं, ये देखिए हाथ खोज रहे हैं। देखिए हाथ लटका, खोज करके किसी तरह हाथ में पकड़ ले, वो पूरा फोटो अपॉर्चुनिटी जो होता है वो कंप्लीट। अभी आगे अगला आदमी चलने के लिए तैयार है, लेकिन तभी भी अगला आदमी कि भाई आप भी कर दिए हो। और इतना हाँ क्या बात है, ऐसा क्या मतलब उसमें हुआ, बताए, देश को बताए, हम लोग भी हंसे, बताए तो हम लोग भी हंसे। देश में कभी आप हंस के बात नहीं करते हो। देश में कभी राहुल गांधी से बात कर लो हंस के, कभी अखिलेश यादव से बात कर लो हंस के, जो आपके समानांतर, मतलब राजनीति में आप प्रधानमंत्री हो, लेकिन विपक्ष, अब कहा जाए तो शैडो गवर्नमेंट का हेड होता है एलओपी। कभी हंस के बात कर लो, कभी हंस के बात कर लो भाई। अब गंभीर चर्चा पे आते, कभी हंस के बात कर लो, मुस्कुराते हुए कि कैसे है राहुल, हा 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 हा।
घर में बाकी लोग कैसे हैं, हा, हैं? आप कार से आए, पैदल आए, हा। कभी राहुल गांधी के साथ कर लो ऐसा। इस देश में निकलते हो आप एकदम ऐसे, लोग ये ना कहेंगे मिमिक्री, हम मिमिक्री नहीं कर पाते ना, वो है, लेकिन वो भाव बता रहे हैं, उसके लिए शब्द नहीं है मेरे पास, खत्म हो गया शब्द को। ऐसे एकदम ऐसे लगता है कि अगर थोड़ा भी दाएं बाएं गर्दन हुई तो भगवान रुष्ट हो जाएंगे। इस सब के बावजूद आपको मैं एक चीज और ला रहा हूं इस चर्चा में, हेमंत भाई, एक जरा ग्राफिक्स है, जरा लाइए स्क्रीन पर। ये अमित मालविया ने जो ट्वीट किया है, वो उस ट्वीट से फोटो है। अमित मालविया नाम तो सुना ही होगा आपने। पीएम मोदी रिमेन्स द मोस्ट ट्रस्टेड लीडर इन द वर्ल्ड। पता नहीं कैसे ग्लोबल लीडर अप्रूवल रेटिंग, ये एजेंसी जो है ना, इनका भी हिसाब किताब बही खाता दिखवाना चाहिए। मॉर्निंग कंसल्ट, ये कोई एजेंसी है, उसने किया है, आज के लिए ये दिया गया है। जब ये वीडियो आप देख रहे थे तो ये काम दिया गया है देश में फैलाने के लिए। पूरी दुनिया में 75% के अप्रूवल रेटिंग के साथ नरेंद्र मोदी देखिए बढ़ते कदम। यहां पर देखिए भाव भंगिमा, अब यहां वाले देख लीजिए और वहां वाले देख लीजिए। 75% ग्लोबल जो है अप्रूवल रेटिंग है, और हाथ पकड़ने के लिए हा किए जा रहे हैं, गला पकड़े, हाथ पकड़े, क्या हद कर रखी है। अब बताइए, जरा हटा दीजिए। अब हेमंत जी बताइए, जो दुनिया में सबसे ट्रस्टेड लीडर है, सबसे ट्रस्टेड लीडर, आप क्यों उसको डाइजेस्ट नहीं कर पा रहे, हजम कर पा रहे? आपके चक्कर में ही मैं भी आलोचना करने लगा मोदी जी का। नहीं तो ये बताइए, इतना बड़ा कद, फोटो दिखा दीजिए भैया, एक बार दिखाइए फोटो, ये कद देखिए, बाकी सब कितने बौने हैं। ये सबसे नीचे इधर ट्रंप है, देखिए मोदी जी के 56 इंच की छाती से भी नीचे आ रहे हैं। ये कद देखिए, इस कद पर आप लोग जो है आलोचना करते करते मुझे भी आप लोग उसी ट्रैक पर ले आए। अब हटा दीजिए, अब हेमंत जी को आशीष भाई, ये आलोचना का सवाल ही नहीं है, मैं केवल एक मानसिकता की बात कर रहा हूं कि आशीष चितरंशी को छोटा करके मैं कभी बड़ा नहीं हो सकता।